नमस्ते बच्चों। आज हम शिक्षा निदेशालय की विषय हिंदी कक्षा 6 की वर्कशीट नंबर 5 पर चर्चा करेंगे। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले इसमें आप लोग अपनी डिटेल भरेंगे। यहाँ पर आपका नाम आएगा, विद्यार्थी का नाम, इस जगह पर आपके क्लास टीचर का नाम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाली जो वर्कशीट है ये हिंदी की जो वसंत की जो आपकी बुक है उसके पार्ट 2 से ली गई है, बचपन, जिसके 2 भाग हम इससे पहले की वर्कशीट में कर चुके हैं। उसी कहानी को हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें हमने पढ़ा था कि कृष्णा सोबती जी अपने बचपन के दिनों के बारे में बता रही हैं। उनका बचपन किस प्रकार का था, कितना आज के समय में और उस समय में बदलाव आ चुका है। चलिए पढ़ते हैं। पिछले कार्यपत्रकों में हमने जाना कि लेखिका कृष्णा सोबती के बचपन और आपके बचपन में बहुत कुछ बदल चुका है। तो वो कह रही हैं कि पिछले जो हमने वर्कशीट करी हैं उसमें लेखिका के बचपन में जो आज का जो बचपन है बच्चों को, जो आपका बचपन है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। जैसे कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई, तो पहले के टाइम में क्या बोला जाता था? आइसक्रीम को कुल्फ़ी बोला जाता था, लेकिन अब आइसक्रीम बोलते हैं। कचौड़ी, समोसा, पेटीज़ में बदल गया अब आगे। तो यानी कि खाने पीने में, पहनावे में काफ़ी अंतर अब आ चुका है। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल। तो ये काफल क्या है? ये कुछ फलों के नाम है। काफल, कसमल, ये सब शिमला में ही मिलते हैं, जो कि शायद हम लोगों ने नहीं खाए हैं। तो ये बता रही हैं कि शिमला के काफल उनको बहुत याद आते हैं। किस प्रकार के होते थे वो? खट्टे मीठे होते थे, कुछ गुलाबी होते थे, कुछ लाल होते थे। ठीक है, सोच कर ही मुँह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़। तो चेस्टनट भी क्या है? कोई खाने की चीज़ है। ठीक है, वो भी बहुत गजब की चीज़ थी। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो पहले के टाइम में भी खाई जाती थी, अब नहीं खाई जाती हैं। ये जो किसी एक पर्टिकुलर जगह पर मिलती हैं, विशेष स्थान पर मिलती हैं, वहाँ पर खाई जाती हैं। बहुत सी चीज़ों के बारे में हमको नहीं भी पता होता। जैसे यहाँ पर एक काफल शब्द आया, शायद हमने पहली बार इसका नाम सुना है। कसमल है, ये शिमला में मिलने वाले फल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुँह में। किसके बारे में बता रहे हैं? चेस्टनट के बारे में। चने, जोर गरम और अनारदाने का चूरन। तो आजकल भी बच्चे चूरन वगैरह खाते हैं, उस टाइम भी चूरन वगैरह हुआ करते थे। अनारदाने का चूरन और चने वगैरह खाया करते थे। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया तो तब थी, वह अब भी नज़र आती है। देखा है आपने वो जो पुड़िया सी बनी रहती है, जैसे कोन टाइप की, वो बना के रखते हैं कागज़ और उसमें मसाले वाले चने मिलते हैं, उसी को बोला गया है। तो वो पुराने ज़माने में भी थी और आजकल भी नज़र आती है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। ठीक है, जैसे वो होते हैं ना मेहंदी की जो कीप होती है, कोन टाइप, ऐसी वो पुड़िया बनी होती थी। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार, चना जोर गरम, तो उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। ये जो गाना है एक पुरानी फिल्म है क्रांति, उस पिक्चर का ये काफ़ी अच्छा गाना है। तो वो बता रही हैं लेखिका कि उस समय हर बच्चे के मुख पर कौन सा गाना होता था? चना जोर गरम। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला पुरकवाते, जैसे तो बहुत से क्या करते चने पर कि भैया मसाला ज़्यादा डालना, इस तरीके से कुछ बच्चे ज़्यादा मसाला पुरकवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। जैसे आप लोग होते हैं, कोई चिप्स का पैकेट ले लिया, कुरकुरे का पैकेट ले लिया, घूमते घूमते खाते, जब स्कूल पहुँचते तो ख़त्म कर देंगे। तो अब लेके कह रही है कि हम जब खरीद लेते तो गिरजा मैदान तक जाने, घूमने तक, जब तक हम गिरजा मैदान में घूमते थे उस पुड़िया को चलाते थे, नहीं चलती थी। एक एक चना पापड़ी मुँह में डालने और कदम उठाने में खासी रफ्तार थी, तो खाते हुए चलती थी लेखिका। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हुए हैं। तो उन्होंने कहाँ पर मज़े किए? शिमला रिज पर। घोड़ों की सवारी की है, तो उन्होंने क्या करा? घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता था। अब क्योंकि शिमला कैसा एरिया है, एक पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ पर घोड़े बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो लेखिका कह रही कि कभी ना कभी हर बच्चे को घोड़े की सवारी करने का मौका मिल जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते थे, कम या कमतर यानी कि कम समझते थे। जो शिमला के घोड़ों को वो थोड़ा सा कमज़ोर समझते थे, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हिस्ट पुष्ट और खूबसूरत थे, क्योंकि लेखिका के ननिहाल के जो घोड़े थे वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, हिस्ट पुष्ट थे, हट्टे कट्टे थे। तो उनके सामने हो सकता है जो वहाँ के शिमला के जो घोड़े थे वो छोटे रहे हों या कम खूबसूरत रहे हों, तो इसलिए वो उनको कम तराकती थी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। उनकी बात फिर कभी।
तो वही कहते हैं कि जो ननिहाल वाले घोड़े हैं उनकी बात हम फिर कभी करेंगे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़। तो जब वो घूमने जाती थी वहाँ पे शिमला में तो क्या क्या वो देखती थी वो बता रही कि सामने क्या दिखता था, हमको रंग बिरंगे गुब्बारे दिखते थे, जाखू का पहाड़ दिखता था, ऊंचा चर्च की घंटियाँ बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। तो ले गई जब वहाँ पे चर्च की घंटी बजती थी तो उसकी गूंज कहाँ तक, दूर तक जाती थी। जैसे मंदिरों में घंटे बजते कि दूर तक आवाज़ सुनाई देती है, इसी प्रकार तो शिमला में ज़्यादातर क्या हैं, चर्च हैं। इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। लगता है इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही हैं। तो सूर्यास्त के समय की वो बात करें, धीरे धीरे क्या होने लगता है, शाम होने लगती है, सूरज ढलने लगता है। तो कैसी लाइनें सी बन जाती हैं जब ढल रहा होता है सूरज, ठीक है। दूर दूर तक फैले पहाड़ों के मुखड़े घराने लगे हैं। तो जो दूर में क्या हो जाता है, धीरे धीरे क्या उन जो पहाड़ जो आपको जाले में जितने नज़र आ रहे होते हैं उतने वो अंधेरे में क्या होने लगते हैं, गहरे होने लगते हैं, कलर उनके है ना डार्क हो जाते हैं। इसी प्रकार से वो देखते देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगी। पहाड़ों में कैसे बत्तियाँ जब नज़र आती हैं सूर्यास्त होने के बाद, तो सूर्यास्त के बाद क्या वर्णन करेंगे, सूर्यास्त के बाद क्या होता था। जैसे पहाड़ जो है गहरा गए हैं, आसमान पे धारियाँ फैल गई हैं और बत्तियाँ टिमटिमाने लगी हैं। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने, ठीक है। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। चलिए अब स्कैंडल पॉइंट क्या है, ये शिमला में एक पॉइंट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, वहाँ का एक प्रसिद्ध घूमने का स्थान है, ठीक है बच्चों। तो अब चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। लेखिका के बचपन में स्कूल के हर बच्चे को फिल्म का कौन सा गाना आता था। अभी मैंने बताया क्रांति फिल्म का गाना था, वो देखिए यहाँ पर है ये वाला जो गाना, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम, ठीक है ना बच्चों। यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ तक इसका आंसर होगा, ठीक है। ये जो है चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार, ठीक है बच्चों। आ गया है शिमला में लेखिका ने बचपन में कौन कौन से मज़े किए। देखिए इसका उत्तर यहाँ पर है। हमने पढ़ा था इसमें कि उन्होंने छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए। तो लेखिका ने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए, घोड़े की सवारी की। अब यहाँ तक भी लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं कि लेखिका वहाँ पे घूमने जाती थी, चने खाती थी, पहाड़ देखती थी, ठीक है ना। इस तरीके से आप उत्तर इसका लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे देश में तरह तरह के भोजन प्रचलित हैं। अपने मित्र भाई बहन या माता पिता से बातचीत करके 10 भोजन के नाम लिखिए। तो आपको 10 तरह के खानों के नाम लिखने हैं। खाना जो अलग अलग प्रकार के खाने खाए जाते हैं, कहीं पे डोसा खाया जाता है, कहीं पे कोरमा खाया जाता है, कहीं पे बिरयानी खाई जाती है। इस प्रकार से आप अपने 10 पसंद के खानों की जो आपकी फेवरेट डिश है आप उनके नाम लिख सकते हैं। छोले भटूरे, कचौड़ी, समोसे, इस तरह से, ठीक है ना बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं। पाठ में कागज़ की पुड़िया बनाने का तरीका बताया गया है। वही जो कोन जो मैंने बताया मेहंदी के जैसे कोन, जिसमें वो चने रख के खाया करती थी। पुराने कागज़ से ऐसी एक पुड़िया बनाओ, इसमें लिखे, उसमें बोला गया है कि आप ऐसी एक पुड़िया बनाओ और इस पुड़िया में आप क्या क्या रख सकते हो सोच कर लिखिए। सोचो अगर हमारे पास इस तरह की पुड़िया अगर हम बनाते हैं तो हम क्या क्या रख सकते हैं चनों के अलावा। बताओ, नमकीन रख सकते हैं, कुरकुरे रख सकते हैं, सेव रख सकते हैं, ठीक है ना, दाल सेव वगैरह जो होती हैं, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसमें। अब पाठ से ऐसे शब्द छाटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हैं। देखिए बच्चों, जो मैंने पहली बार पढ़ा और सुना है, मेरे को काफल है, कसमल है, ठीक है ना, चेस्टनट है, इस प्रकार के कुछ भी शब्द जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हैं उनका नाम आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, इस वर्कशीट को आप जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए और अपने अपने टीचर्स को भेज दीजिए। अगली वर्कशीट से मैं आपको प्रश्नों के उत्तर साथ में लिखवाऊंगी, ठीक है बेटा। चलिए, नमस्ते।